पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से अपनी पहचान रखने वाले मुरादाबाद शहर में हुनरमंद लोगों की कमी नहीं है। यह पीतल दस्तकारों का शहर है और पीतल के आइटम्स बनाने वाले तमाम तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं, जो अपनी नक्काशी और अन्य धातु के आइटम बनाने के दम पर मुरादाबाद का नाम देश विदेश में रोशन करते आए हैं। ऐसे ही एक शख्सियत से अमृत विचार आपको रूबरू कराने जा रहा है, जो किसी भी तस्वीर को हूबहू किसी भी धातु पर तराशने का हुनर जानते हैं। वो पीतल, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं से किसी भी तरह के स्टैचू को तैयार कर सकते हैं। हालांकि वह खुद दिव्यांग हैं, लेकिन मजबूर नहीं। जब वो 8 साल के थे तो उनके पिता का इंतकाल हो गया। परिवार में मुखिया के जाने के बाद जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो पिता की विरासत को संभाल लिया। मोहम्मद आजम भट्टी मोहल्ले के रहने वाले हैं। उनके पिता भी बेहतरीन नक्शकार थे। मोहम्मद आजम कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही आर्ट और ड्राइंग का शौक था और वह स्टैचू भी बनाया करते थे। वहीं पिता की मौत के बाद उन्होंने अपने शौक को प्रोफेशन में बदल लिया और अब वह इस काम को अच्छी तरह से करते हैं। उन्हें मुंबई, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से इसे बनाने के ऑर्डर मिलते हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि जिला प्रशासन या सरकार की तरफ से कभी उन्हें कोई मदद नहीं दी गई है, जिसकी उन्हें दरकार है। वह चाहते हैं कि वह अपने पिता की दी हुई विरासत को आगे बढ़ाएं और नई जनरेशन को यह हुनर सिखाएं, जिसके लिए उन्हें सरकारी मदद की जरूरत है। वहीं आज संविधान दिवस पर उन्होंने अपना हुनर दिखाते हुए एक प्लेट भी तैयार की है, जिस पर हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे 2023 लिखा है। तेरी तस्वीर बनाऊं, उसे पीतल पे उकेरूं के इतिहास लिखूं, तू दूर है मुझसे तो तेरे दूर होने का एहसास लिखूं। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, रहने दीजिए, मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत मोहम्मद आज़म हैं, उनके लिए अमृत विचार पर कुछ चंद अल्फाज लिखूं। नमस्कार, आदाब, मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार का ख़ास कार्यक्रम। और मेरे साथ ख़ास मेहमान मोहम्मद आज़म हैं, जो ख़ुद माज़ूर हैं, लेकिन उनके हिम्मत जज्बे को सलाम है। वो अपनी दस्तकारी से नायाब तरह के जो आइटम हैं उन्हें तराशते हैं। पीतल कहिए, एल्युमिनियम कहिए या अन्य धातु, वो हूबहू किसी की भी तस्वीर बना सकते हैं। ख़ास मेहमान मेरे साथ हैं मोहम्मद आज़म साहब। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत अमृत विचार प्लेटफॉर्म पर। और किस तरीके से आप इसे तैयार करते हैं, जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे पर भी आपने एक डेमो हमें बनाकर दिखाया। सबसे पहले शुरुआत की अगर बात करें तो कहाँ से आपने ये हुनर सीखा? क्योंकि हम इसे कह सकते हैं कि एक तरह से गॉड गिफ्ट है आपके लिए। कहाँ से सीखा आपने? ये आर्ट का शौक़ मुझे बचपन से था और ये प्रोफेशनल जो बनाया है मैंने, तो प्रोफेशनल बना लिया अपना। पापा को देखता रहता था कि किस तरीके से काम करते हैं वो, कैसे पेंटिंग वगैरह करते हैं। और प्रोफेशन और पैशन पैशन में दोनों मिला के, दोनों मिक्सिंग कह सकते हैं आप, कि उसको फिर मैंने प्रोफेशनल बना लिया। अपना शौक़ था, ज़रूरत भी थी, तो इसी हिसाब से उसको अपना काम करने लगा। फिर मैं ये तो पापा के बाद में फिर वो विरासत में ही समझ लीजिए, हमें विरासत में मिली है। कितने टाइम पहले आपने इसकी शुरुआत की और अब तक का सफ़र किस तरह का रहा, और कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जो आप बना देते हैं और किस तरीके से बनाते हैं, और कौन कौन सी प्रतिमा है या स्टेचू किस तरीके से बनाते हैं, आप बताएं। प्रतिमा की बात, शुरुआती दौर की बात करें अगर, शुरुआत में शुरुआती दौर की, तो मैं 8 साल का था जब मेरे पापा का एक्सपायर हुए थे। पापा इंतकाल हो गया था पापा का, तो 8 साल का था उस टाइम पर मैं। उसके बाद में घर का बड़ा भी मैं ही था, तो जिम्मेदारी भी सारी कहीं और काम यकीनन जी, तो थोड़ा थोड़ा वो बढ़ता रहा, मगर कहीं कसक रहती थी कि जो हुनर है मेरा ये उभर के आए। तो फिर वो सारा काम छोड़कर मैं फिर उसमें लगा। परेशानियां भी बहुत आई, मगर यह है कि उसको फेस करते 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 और बढ़ता गया। तो अब मुझे तकरीबन 22 से 25 साल हो चुके हैं इस फील्ड में आए हुए, जो मैं नमूनों का काम करता हूँ, पैटर्न वगैरह का। प्रतिमा की बात ऐसी है कि हाथी वगैरह का, जब मायावती जी की सरकार थी, तब भी मैंने वाल्मीकि वगैरह बना कर दिए थे। वाल्मीकि 14 इंच के ब्रास में बन के गए थे वो। उसकी जो पहला पैटर्न था वो मेरे हाथ का बना हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भी प्रतिमा बनाई है। स्टेचू, और गांधी जयंती पे गांधी जी की भी स्टेचू वगैरह हाफ उसमें वो भी बनाई है। और बेंगलोर वगैरह से और जगह, जैसे बेंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, तो यहाँ से भी लोग आते हैं, बनवा कर लेके जाते हैं। जो चीज़ कुछ दिखाना होता है कहीं पर, या फिर
कोई कहीं पे कोई अवार्ड वगैरह बंटने होते हैं तो वहाँ पर हमें वो चीज़ बना कर देती हैं, तो उस पे फिर वो कास्टिंग करके वो अवार्ड बाँटी जाती हैं वो। अच्छा, मतलब किस तरीके से कौन-कौन से मटेरियल होते हैं जो आप इसे बनाते हैं? मान लीजिए मैं अब्दुल वाजिद हूँ जी। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरा स्टैचू बनाएँ, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? कौन-कौन से मटेरियल इसमें इस्तेमाल करेंगे? किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? इसमें हम बालू यूज़ किया करेंगे और पीओपी यूज़ करेंगे, जो जो हार्मफुल ना हो, जो बॉडी वगैरह को हार्मफुल ना हो, वो यूज़ करेंगे, जो क्या नाम है मेडिकल वगैरह पे जो यूज़ होता है, जो हमारी टांग वगैरह जैसे फ्रैक्चर हो जाती है तो प्लास्टर जिससे प्लास्टर करते हैं, जिसको जिससे बोलते हैं पीओपी, यस, तो वो अलग-अलग उसके कैटेगरी होती है, वैराइटीज़ के आती हैं वो, तो उसमें हम चेहरे पे लगा करने के लिए तो हम वो यूज़ करते हैं। बाकी चेहरा फिर उसके बाद में फिर जो डिटेलिंग का काम होता है फिर वो हम अपने हाथ से करते हैं, तो उसके लिए हमें आपकी तस्वीर चाहिए होती है, जिसको देखकर हम बनाएँगे आपका हूबहू जो देखना अच्छा, है। कितने इंच से कितने इंच तक बना सकते हैं आप? और सबसे बड़ा जो आइटम है आपने 1 कितने इंच 1 इंच से लेके और 8 फीट 10 फीट तक बना लेंगे। 10 फीट तक 10 बना फीट सकते बना हैं आप? सकते हैं और 10 फुट के भी अगर बड़ा करेंगे तो वो भी बन जाएगा। अभी आप हमारी आपसे बातचीत चल रही थी तो आपने कहा कि मैंने अपनी वाइफ की जी। तस्वीर भी जी, हूबहू आपने भूल गया, आपने अभी शेर वो कहा था, तो उसको मैं सोच के ये याद आया जब मैं मेरा छोटा बेटा की पैदाइश हुई थी, तो मैं बीवी जो है मेरी मैके गई थी, तो उनकी याद में मैंने फ़ोटो बनाए थे। कुछ स्केच वगैरह बनाए थे। अच्छा, तो यकीनन यकीनन ये गॉड गिफ्ट है, टिपिकल है जी, काफ़ी। जी बिल्कुल। अगर स्टूडेंट या न्यू जनरेशन की बात करें तो कितने लोग ऐसे होंगे जो आप इस तरह का काम करते हैं? न्यू जनरेशन में तो मैं अभी कह नहीं सकता, क्योंकि ये जितना ज़्यादा इसमें टाइम देंगे उतना ज़्यादा निखरता है। जैसा होता है ना कि जितना मांझो उतना निखरता है, इसी तरीके से ये भी हुनर ऐसी चीज़ है ये कि जितना ही ज़्यादा इसमें घुसो उतना ज़्यादा ये निखर जाता है। तो मेरे हिसाब से अब ज़्यादा लोग नहीं रहे हैं इस चीज़ के, और नई जनरेशन में कुछ और करने की इच्छा होती है इनकी, तो ये चीज़ बहुत कम सिमटी भी में है। बहुत कम लोग हैं जो इस वर्क को करते हैं। बाकी जो एल्युमिनियम के और उत्पादन होते हैं प्लेन वगैरह, तो उसके लिए तो काफ़ी कारीगर हैं, बहुत लोग बैठे। जिस तरीके से कहा जाता है कि मुरादाबाद में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और कमी है तो एक प्लेटफॉर्म की। क्या जी। लगता है आपको जिस तरीके से आपका हुनर है वो कहीं न कहीं राज्य स्तर पर उसका एक शो का होना चाहिए। ये सरकार की किस तरह से मदद है आपके साथ? क्योंकि कई सारी स्कीम है सरकार की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक स्कीम है और काफ़ी सारी स्कीम है जो आर्टिजन्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप मुरादाबाद से ही आते हैं, पीतल नगरी से आते हो, पीतल से ही जो जुड़ा हुआ आप वर्क करते हैं, तो क्या आपको सपोर्ट है सरकार की? किस तरह की योजना? नहीं, अभी तक कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिली है। इस तरीके की कोई भी जानकारी मुझे प्राप्त नहीं होती, तो इसी वजह से मुझे भी मालूम नहीं चलता कि क्या क्या हो रहा है, या हम लोगों के लिए क्या किया जा रहा है। जबकि इसमें ये होना चाहिए, आपने सही कहा कि प्रतिभा की नहीं है, कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म हो। हाँ, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जो हम लोगों को नहीं मिल पाता। हकीकत बात यही है। और ये आर्टिज़न कार्ड का भी मेरा पहले आर्टिज़न कार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया था। मेरा आर्टिज़न कार्ड तो बना हुआ है, मगर उससे कोई सुविधा मैं अभी तक उठा नहीं पाया हूँ, बिल्कुल भी, कोई भी। और मेरा विकलांग सर्टिफिकेट तक का नहीं बना हुआ है अभी। अच्छा, जैसे कि आपने बताया आप माज़ूर हैं और इस तरह से काम करते हैं, तो क्या कुछ परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्या? या जो आपका पैशन है वो आप पर हावी रहता है कि ये करना है, इस तरीके से करना है? जी, बिल्कुल ज़िम्मेदारी है, मेरे घर परिवार की ज़िम्मेदारी है, तो उसके लिए तो जैसा भी है, अब वो किसी ने कुछ दे दिया, जो दे दिया वो रख लिया। ऐसा नहीं है कि हम बढ़ाकर ले लेंगे कि भाई, अब वो अगर हमें रेगुलर काम मिलता रहेगा, सरकारी तौर पर मिलता रहे, या किसी बड़ी कंपनीज़ वगैरह से कहीं से मिलता है ऑफ़र, तो हमारे लिए उसमें ग्रोथ जभी तो होगी, तो और 4 लोग और सीखेंगे फिर वो। तो ये जो बनाने का हिसाब है, तो सब वो और बढ़ेगा काम का, क्योंकि वही फिर जब देखते हैं कि इनकी कंडीशन ये है, हम अगर सीखते हैं तो हमारी कंडीशन भी कहीं ऐसी ना हो, तो वो प्लेटफॉर्म बदल देते हैं वो अपना। तो वहाँ पर प्रतिभा, वो जो टैलेंट है वो खत्म हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है। जब लोग आएंगे सीखेंगे तो वो टैलेंट और बढ़ेगा, तो उससे कारोबार में और बढ़ोतरी का
चांस बनेंगे इसके। जैसे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन डे 2023 लिखा, तो उसमें हैंड राइटिंग भी थी आपकी, बहुत अच्छे से आप लिख रहे थे। क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है आपकी, किस तरीके? नहीं, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है, मैं हाई स्कूल करा हुआ हूँ बस। अच्छा, हाई स्कूल जी। की है। अच्छा, लेकिन हैंड राइटिंग आपकी काफ़ी खूबसूरत है, वो जब प्रोफेशनल। प्रोफेशनल तरीके से, अभी तो ये भी थोड़ा गड़बड़ है। जब इसको बिल्कुल बढ़िया करके बनाती तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कंप्यूटराइज हुआ हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से खास बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ मोहम्मद आज़म, जो नक्काशी बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं, किसी भी आइटम पर हूबहू उसकी तस्वीर बना देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 2023 अभी इन्होंने लिखा बहुत अच्छे तरीके से, और यकीनन कहीं ना कहीं मुरादाबाद में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और कमी है तो एक प्लेटफॉर्म की, जिस प्लेटफॉर्म की तलाश मोहम्मद आज़म को भी है। सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार मुरादाबाद में ख़ास तौर से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारी स्कीम लॉन्च कर रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी ये उम्मीद भी है कि सरकार प्रशासन इनकी तरफ भी ध्यान दे, और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ इन तक भी पहुँचे। क्योंकि ये एक ऐसी प्रतिभा है जो कहना चाहिए कि जो अंधेरा होता है उसे रोशनी की ज़रूरत होती है। ये एक दिए हैं, जितने दिए से दिए जलेंगे उतनी ही रोशनी होगी। तो सरकार की योजनाओं की उम्मीद दरकार इन्हें भी है। अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।